एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि बहुत देर चलते चलते हो गई है, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वो भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो, वहां पर मत जाओ, वहां पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सिर लिए घूमता है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। वो भिक्षु मुस्कुराता है और इस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है और अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह भिक्षु वहां पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहां पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सांप उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर भी वह भिक्षु उस सर्प से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं। उस भिक्षु की यह बात सुनकर सर्प को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते और उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर कर भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ना हो। इसके बाद वह सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म तो हो ही जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कहकर वो भिक्षु वहां से चला जाता है और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि आज से वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। इसके बाद वह किसी को नहीं डसेगा, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर के भाग जाते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे थे। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। अब वो सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था, परंतु लोगों का उससे जो भय था वो ही उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है इसलिए लोग उसे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है। सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपना भीतर से जो उद्देश्य है उस